हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद बरखा। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी। देखिए, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलने होनी चाहिए हमारा वर्ड इकोनॉमी क्या कहता है, इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। ये कैसा कॉन्सेप्ट, वाइडली बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। इट रिफर्स टू नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एन एरिया। ये क्या रिफ़र करता है, क्या बताता है, नेचर क्या है या उसका लेवल है, किस लेवल की एक्टिविटी है इकोनॉमिक, या क्या इसका इकोनॉमिक नेचर है एक्टिविटी का, ये किसी एरिया का बताता है। विच में भी, देखिए एरिया क्या हो सकता है, विच में भी अ विलेज एक विलेज, अ सिटी एक शहर, अ डिस्ट्रिक्ट एक जिला, अ स्टेट मतलब कोई राज्य, और अ कंट्री एज ए होल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। देखिए इसमें क्या होता है, कंट्री भी हो सकती है, पूरी वर्ल्ड भी हो सकती है जिसमें देखिए अब इसका नेचर, जो एक्टिविटीज़ होती है इसकी नेचर की, वो क्या हो सकती है। प्रोडक्शन हो सकी, प्रोड्यूस करना, कंजप्शन कंज्यूम करना, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना, या एक्सचेंज मतलब किसी चीज़ के बदले कुछ बदलना। इंडियन इकोनॉमी वॉज लेबल्ड एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो कैसी थी, एग्रीकल्चरल। अगर आपसे कोई पूछता है इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमिक्स कैसी थी, तो हम इसे क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी होती जा रही है, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके इंडस्ट्रीज पे आ रही है। अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी में नाउ बी कॉल्ड एज इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। देखिए हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों इकोनॉमी फॉलोज होती हैं, ठीक है, ये तो इसलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा कोई। इकोनॉमिक टाइप्स, अब इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है, हमारी इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप क्या है, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी देखिए क्या होती है, आर दोज इकोनॉमिक्स इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जो फ्री हैं, क्या है, फ्री है, कुछ भी करें या कुछ जितना भी प्रॉफिट जाए, बट ये है कि एक लिमिट तक का होना चाहिए। जैसे उसकी क्वालिटी है, जैसे उसकी क्वांटिटी है, उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा क्वालिटी लो है और उसका प्राइस बहुत हाई हो, ऐसा नहीं हो चाहिए, बट ये फ्री है। इट इज़ प्राइवेट इकोनॉमी। ये कैसी इकोनॉमी है, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं है, इसे प्राइवेट इकोनॉमी कहते हैं। Its main aim to gain profit, not to give attention to unemployment और central problems of economy। देखिए आप central problems वर्ड जो है हमारे, ये बार बार हमारी तीनों इकोनॉमी जो है और भी उसमें पढ़ेंगे। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स की मैं वीडियोस डालूंगी, आप उस पर क्लियर कर लीजिएगा टॉपिक क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी की। अभी यहाँ पे देखते हैं, इट्स मेन एम टू गेन प्रॉफिट। मार्केट इकोनॉमी का क्या है, ये होता है मोटिव पूरा कि प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमें सोशल वेलफेयर से कि एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, या कोई क्या है, गरीबी है या क्या है, ये कोई मतलब नहीं है, बट उसको क्या देखना है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी नहीं देखता है, वो सिर्फ क्या देखता है, प्रॉफिट कमाना। क्या देखता है, प्रॉफिट कमाना। हमारी सेकंड है, देखिए क्या सी इकोनॉमी होती है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कौन सी होती है, इन दिस इकोनॉमी डिसीजन रिलेटेड टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। देखिए सेंट्रल जो हमारी प्लान इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है या जो भी हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स है या जो भी डिसीजंस हैं वो सब कौन लेता है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, जो कि कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अपॉइंट करके देती है। वही देखती है कि जो भी डिसीजंस हैं हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम से वो अथॉरिटी ले। डिसीजंस आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर एंड मिनिमाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जो हमारा देखिए क्या है, जो हमारा यहाँ पे डिसीजंस हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, क्या व्यू में रखते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो सोशल वेलफेयर है उसको बढ़ाए से हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दे, या ये जितने भी चीज़ें हो उसको इंक्रीज करे। ये नहीं है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दे, इसमें हम सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब देखिए कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी इट शेयर्स मेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें कौन सी होती है, बोथ है, वो सारे दोनों को मेरिट शेयर करती है।
एक तो हमारी मार्केट, दूसरी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, दोनों शेयर करती है। Here decisions related to central problems are taken by both private sector as well as government sector. इसमें डिसीजंस कौन लेता है? हमारी प्राइवेट सेक्टर भी लेगी और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों मिलकर डिसीजंस लेंगे। Here private and government both work together. यहाँ पे देखिए जो है हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए। इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर्स किस लिए फ्री हैं? क्लॉथ और स्टील के प्रोडक्शन के लिए, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, ये किसका है? मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। बट रेलवे आर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। बट जो रेलवे है वो मोनोपोली मार्केट है। अब मोनोपोली मार्केट के बारे में मैं आपको मार्केट्स की डेफिनेशन दूंगी, वीडियोस दूंगी, उसमें आप देखिएगा मोनोपोली मार्केट क्या होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए रेलवे सेक्टर क्या है? मोनोपोली है। The government produce transport services at nominal rate so that poorer section of the society can avail them. गवर्नमेंट जो है हमें जो रेलवे की सर्विस है वो किस रेट में देती है? नॉमिनल रेट, कम से कम पैसे में, कि हमारे जो पूरर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं हमारे, वो भी सोसाइटी के, वो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज उनका फ़ायदा उठा सके। होप गाइज यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक में भी कोई भी रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट में, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू गाइज।